जैसे से हम सभी को हम कर रहे थे अपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और कल हमने पढ़ा था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। कल हमारे यहाँ तक बात हो चुकी थी। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक टेक्निक है फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को अलग करने की एक विधि है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसके यूज की बात करते हैं तो टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई में अगर कलर को सेपरेट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर से पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू टॉपिक आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ए सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन वन और मोर सब्सटेंस आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। जब एक या दो सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में तो उसी से हमारे पास क्या बोलता है, सॉल्यूशन। जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हैं सब्सटेंस को तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। ठीक है, जैसे एक गिलास ये वाटर है, इसमें आपने 1 चम्मच सोल्ट मिक्स किया तो सोल्ट हमारे पास क्या है, सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और जिसमें आपने मिक्स किया है, आपने किस में मिक्स किया, 1 गिलास वाटर में मिक्स किया है तो इस वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। ओके, अब हमारे पास आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है जो हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है, पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन रैपिडली डिफ्यूज थ्रू बोथ फिल्टर पेपर या पर्चमेंट पेपर। जब आप फिल्टर पेपर या चरम पेपर में से इसके पार्टिकल्स को पास करवाते हैं तो इसके पार्टिकल्स तेजी से फैल जाते हैं इधर उधर। ठीक है, सेकेंड आता है कि आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। हम इनको नंगी आंखों से इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, या तो इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है कि डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमारे पास से नहीं शो करती है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रू सॉल्यूशन आर एस्टिमेटली स्मॉल विद ए साइज ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसलिए मैंने कहा था ना कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, एक तो हमारे पास इसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, तेजी से फैल जाते हैं जब इनको फिल्टर पेपर या पर्चमेंट पेपर में से पास करवाते हैं तब। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या थी है कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ना ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आर पार किसी चीज में से इजिली से पास हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी थी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की। अब हमारे पास आता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो एक फिजिकल फिनोमेना होता है इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स और अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ये कहते हैं कि एक फिजिकल फिनोमेना है जिसमें लाइट क्या होती है, फैल जाती है। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। लाइट क्या होती है, फैलती है किसके द्वारा, कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसी के द्वारा हमें क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप जब एक अंधेरे कमरे में, बिल्कुल अंधेरे कमरे में आप एक टॉर्च जला के देखना, जब आप टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च के सामने छोटे छोटे धूल के कण छोटे छोटे जरा से दिखाई देंगे आपको। तो वही क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है। उन्हीं की वजह से आप लाइट को देख पा रहे हैं, विजिबल कर पा रहे हैं। ओके, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल कहाँ है, टिंडल इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है। फर्स्ट है कि पाथ ऑफ द लाइट बीइंग विजिबल इन स्मोक्ड फिल्ड रूम। अगर आप धुएं से एक कमरे को भर दोगे तो वहां पर टॉर्च की लाइट जला के देखना, आपको टॉर्च की लाइट जलती हुई दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई दे रही है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई या सी, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। ठीक है, और आकाश का भी रंग नीला दिखाई देता है, किसके द्वारा, टिंडल इफेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है टेल्स ऑफ कॉमेट। धूमकेतु की जो पूंछ दिखाई देती है वो भी किसकी वजह से दिखाई देती है, टिंडल इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, या आप टिंडल इफेक्ट की परिभाषा क्या आती है कि कोलाइडर्स प्रकाश को बिखेरते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडर जो पार्टिकल्स है वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक बार क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, टेल्स ऑफ कॉमेट आर विजिबल ड्यू टू, बताइए जो धूमकेतु की पूछ है वो किस वजह से आपको दिखाई देती है, टिंडल इफेक्ट या रिफ्लेक्शन या ब्रोवेन मूवमेंट। ब्रोवेन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, ये फिजिक्स में आएगा। तो आपस हमें भी हमने पढ़ा है टेल्स ऑफ कॉमेट आर विजिबल ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट के द्वारा ही दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इसका एक एमसीक्यू था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ तक करेंगे आज का टॉपिक। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।